चंबा शहर के साथ लगते ककिया गांव के पास भारी मात्रा में दवाइयों को खुले में फेंक दिया गया है। हजारों रुपए की इन दवाइयों का किसी सरकारी संस्थान से या निजी अस्पताल अथवा दवाइयों की दुकान से संबंध है। इस बारे में तो पुख्ता रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस किसी ने भी इस कार्य को अंजाम दिया है उसने इस गंभीर विषय के प्रति अपनी नासमझी को जगजाहिर किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इन दवाइयों का किसी सरकारी संस्थान से संबंध है तो ये बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि जनता के पैसे से खरीदी गई इन दवाइयों को जरूरतमंद लोगों को दिया जाना चाहिए था, लेकिन इन्हें नहीं दिया गया, जिस वजह से इन दवाइयों की एक्सपायरी डेट समाप्त होने के बाद इन्हें इस तरह से फेंक दिया गया है। इन दवाइयों में इंजेक्शन भी शामिल है। गलती से अगर कोई जानवर या कोई मानसिक रोगी इनका सेवन कर लेता है तो परेशानी वाली स्थिति पैदा हो सकती है। यही नहीं, बारिश के दिनों में ये दवाइयाँ घुलकर कहीं पेयजल के स्रोत के साथ मिल गई तो भी लोगों के लिए परेशानी वाली स्थिति पैदा हो सकती है। लोगों की माने तो अगर ये दवाइयाँ किसी निजी क्लिनिक अथवा दवाई विक्रेता से संबंधित होती तो शायद उन्हें ऐसे नहीं फेंका जाता, क्योंकि समय रहते इन दवाइयों को संबंधित कंपनियों को वापस किया जा सकता था। ऐसे में अब ये जांच का विषय है कि खुले में फेंकी गई इन दवाइयों को लेकर जो आशंका पैदा हुई है उनका सच्चाई के साथ कितना नाता है, इस बात का पता लगाया जाना चाहिए। ये दवाइयाँ बेहद महंगी व ब्रांडेड हैं और इन्हें सरोथा साहू मार्ग के बीच फेंका गया है। चंबा की आवाज़ टीवी ने इस बारे में जब मेडिकल कॉलेज चंबा के मेडिसिन विभाग के HOD डॉक्टर पंकज से बात की तो उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ गंभीर मामला है बल्कि ये कार्य कानून के दायरे में भी आता है। उन्होंने कहा कि रोगों से निजात पाने के लिए दवाइयों का सेवन किया जाता है। जिस तरह से इन दवाइयों को खुले में फेंका गया है उससे कई प्रकार के रोगों के फैलने की भी आशंका बन जाती है। उन्होंने कहा कि निस्संदेह इस बात का पता लगाया जाना बेहद जरूरी है कि इस प्रकार की संवेदनहीनता किसके द्वारा दिखाई गई है। देखना होगा कि अब जिला प्रशासन इस मामले पर कितनी गंभीरता दिखाता है। चंबा की आवाज़ टीवी के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट।